हेलो जी, कैसे हैं आप सब। होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो जी एक और नए ब्लॉग के साथ आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। टाइम सुबह के लगभग 6 सवा 6 बजे का हुआ है। लगभग पिछले 2 महीने से मैं बहुत ज़्यादा जल्दी या अर्ली मॉर्निंग नहीं उठ रही हूँ, क्योंकि 2 महीने से लकी की तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही है। उसकी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल हो गई थी, हॉस्पिटलाइज भी हुआ था। और मैंने बीच में एक पोस्ट भी डाला था, बट मैंने कुछ रीज़न्स के चलते वो पोस्ट डिलीट कर दिया था। और लगभग पिछले 2 महीने से ही, जब से लकी की तबीयत ख़राब हुई है, मैं जो है यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे एक्टिव नहीं हूँ। कोई भी मेरा जो है पोस्ट या वीडियो वगैरह नहीं आ पा रहा था। आप लोगों के साथ भी मेरी कनेक्टिविटी नहीं थी। मैं किसी की भी कमेंट को, मैसेज को या कॉल्स वगैरह को रिप्लाई नहीं कर पा रही थी, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि देखो, जब बच्चे को कुछ हो जाता है ना, तो माँ के पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक जाती है। और लकी को बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस एक साथ आ गए थे। बेसिकली उसकी जो तबीयत ख़राब हुई थी, वो ख़राब हुई थी यूटीआई से, और वो स्कूल से ही उसको पकड़ा था। ये जो है, जो उसके टेस्ट वगैरह हुए थे, उसमें डायग्नोज हुआ था। और फिर वो यूटीआई के चलते उसको बहुत सारे इश्यूज़ जो है एक साथ आ गए थे। फ़ीवर उसका नहीं टूट रहा था, हर 3 से 4 घंटे में जो है उसको पैरासीटामोल चढ़ाई जा रही थी। तो काफ़ी लंबे टाइम तक वो हॉस्पिटलाइज़ भी रहा है। और स्टिल जो है 2 महीने हो गए हैं, अभी तक हमने उसको स्कूल भेजना शुरू नहीं किया है, क्योंकि वीकनेस बहुत ज़्यादा है। वेट लॉस उसका बहुत ज़्यादा हो गया है इन सब चीज़ों के चलते, क्योंकि डाइट उसको बहुत लिमिटेड दी जा रही थी। बहुत सेलेक्टेड चीज़ें उसको दी जा रही थी, दूध वगैरह सब उसका बंद हो गया था। बहुत हेल्दी और हेवी चीज़ें उसको हम नहीं दे रहे थे, और चीला वगैरह ही जो है उसको खाने में ज़्यादा दे रहे थे, दलिया, खिचड़ी, ये सब चीज़ें, क्योंकि उसके जो विटामिन्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे। तो वो सब कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और उन सब चीज़ों पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो आप समझ सकते हैं कि मेरा पूरा का पूरा कंसंट्रेशन जो है वो लकी के ऊपर था, और उस टाइम पे मैं किसी भी तरीके का कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि लकी के ऊपर से ध्यान हट के मैं किसी और चीज़ में ध्यान लगाऊं, क्योंकि जब मन और दिमाग ठीक नहीं होता है ना, तो आपका कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है। तो बस इसी वजह से जो है पिछले 2 महीने से मेरा कोई भी ब्लॉग नहीं आ रहा था। और अभी जो है मैं कोशिश पूरी पूरी कर रही हूँ कि मैं डेली आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करूँ। मैं वीडियोज़ रिकॉर्ड कर रही थी, लेकिन एडिट करने का मेरा मन नहीं था, अपलोड करने का मेरा मन नहीं था। इससे पहले भी जो आप 2 वीडियो देख चुके हो, वो वीडियोस मैंने रिकॉर्ड करके रखे हुए थे। ये वीडियो भी जो है मैं बीच बीच में जो है रिकॉर्ड कर रही थी, व्लॉग्स बना रही थी। क्योंकि देखो, जब आपके दिमाग में टेंशन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा आप परेशान हो, आप किसी से बात नहीं कर रहे हो, आप किसी के साथ मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे कनेक्टिविटी नहीं है, तो कुछ ना कुछ काम आपको ऐसा करना पड़ता है अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, अपने आप को स्टेबल रखने के लिए, अपने आप को स्ट्रेस फ्री या टेंशन फ्री रखने के लिए। तो यूट्यूब पे वीडियोस बनाना मेरा काम है, ये काइंड ऑफ जॉब है मेरी। तो ये मैं बीच बीच में जो है रिकॉर्डिंग कर रही थी, क्योंकि थोड़ा सा ध्यान भट जाता है, थोड़ा सा मन लगा रहता है। लेकिन एडिट करना और अपलोड करना, उसकी मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, और मेरा मन भी नहीं था। मुझे ये था कि जब भी मैं एक्टिव होंगी तो मैं ये सब जो है वीडियोज़ वगैरह आपके साथ शेयर करूँगी। इसी बीच हमें एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ भी मिली। कल एक बहन ने गेस भी कर लिया। तो जी मेरी बेटी का जो है एडमिशन हो गया है, और 5 तारीख उसकी जॉइनिंग डेट थी, 5 सितंबर की। हम लोग गए भी थे, और उसको मैं हॉस्टल ड्रॉप करने गई थी। वहाँ का मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया था, लेकिन वहाँ पे जैसे ही हम लोगों ने लैंड किया और कैब में जैसे ही बैठे थे, मेल आ गया उसकी डेट एक्सटेंड हो गई है। तो अभी जो है डेट कुछ भी फाइनल नहीं है कि कब वो हॉस्टल जाएगी और कितनी तारीख को ज्वाइनिंग होनी है और कब से क्लासेस शुरू होंगी, क्योंकि अभी सेकंड राउंड काउंसलिंग स्टिल होल्ड पे है। तो इस वजह से जो है उसके सेशन भी आगे सरक गया है, और डेट, उसकी ज्वाइनिंग डेट आगे एक्सटेंड हुई है। तो जी ये एक मतलब बहुत परेशानी वाली खबर थी, जिससे हम पिछले 2 साल से, 2 महीने से बहुत ज़्यादा परेशान थे। और एक ये इसी टेंशन के बीच में हमें बहुत अच्छी खबर मिली। बहुत गुड, हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, मेरी बेटी के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि उसका जो है मेहनत उसकी सफल हुई है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इंडिया के टॉप 5 कॉलेजेस में से एक है वो कॉलेज जिसमें मेरी बेटी का एडमिशन हुआ है। तो ये हम लोगों के लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि मेरी बेटी ने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की,
और आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से जो उसको चाहिए था, उसके मनपसंद का उसको कॉलेज मिला है। तो बच्चों का जब सपना पूरा होता है ना, तो वो माँ बाप का सपना होता है, और माँ बाप को बच्चों से ज़्यादा खुशी होती है। देखो, हम ज़िंदगी भर मेहनत करते हैं सिर्फ अपने बच्चों की कामयाबी के लिए, और जब बच्चे कामयाब हो जाते हैं ना, तो माँ बाप को पूरी दुनिया की दौलत मिल जाती है, उनको कुछ नहीं चाहिए होता है। वो उनके लिए ना ज़िंदगी का सबसे बड़ा सुकून होता है कि हमारे बच्चे अच्छे से सेटल हो गए हैं, अच्छे से कामयाब हो गए हैं। खैर, अभी तो कामयाबी बहुत बाकी है और बहुत मेहनत बाकी है, लेकिन उम्मीद तो यही है कि चलो आगे जैसे अब तक मेहनत करती आई है, आगे भी ऐसे ही मेहनत करेगी और माता रानी उसे कामयाबी दे। तो बस यही दो जो है खबर थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। पिछले 2 व्लॉग में भी मैंने आप लोगों को बोला था मैं शेयर करूँगी, बट नहीं कर पा रही थी। और यहाँ जो है मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। आप लोगों ने देखा मेरा मॉर्निंग का बहुत सारा काम हो गया, नहा धो के पूजा पाठ हो गई है। फ़िलहाल जो है मैं बना रही थी चीला लक्की के लिए। लक्की के लिए जो है मैंने थोड़ा सा ना सूजी बेसन अलग निकाला था, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया उसको वेजिटेबल्स वगैरह जो है बिल्कुल बंद थी। 1-2 वेजिटेबल ही उसको देनी थी, और बहुत सेलेक्टेड चीज़ें मैं उसको दे रही थी, तो उसमें जो है खाना भी, नमक भी उसको बहुत कम देना था। कुछ मौसम ये इस टाइम पे ऐसा चल रहा है कि इन्फेक्शन सबको ही चल रहा है, बट उसको जो इन्फेक्शन हुआ था वो बहुत जो है बहुत डेंजरस था, और वो टाइम हम लोगों के लिए निकालना ना बहुत डिफ़िकल्ट था। बट आज वेडनेसडे को आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, और वेडनेसडे को ही अर्ली मॉर्निंग जो है मैं ये व्लॉग एडिट कर रही हूँ। तो आज मैं सोच रही हूँ कि मैं उसको स्कूल भेज दूँ। 2 महीने के दौरान मैंने उसको बीच में 1 दिन स्कूल भेजा था, लेकिन स्कूल से आते आते ही उसकी कंडीशन वापस से ख़राब हो गई थी। सो डॉक्टर्स ने यही सजेस्ट किया कि आप जब तक अभी ये पूरी तरीके से रिकवर नहीं करता है, स्कूल मत भेजो। और स्कूल वाले भी पूरी तरीके से कोऑपरेट कर रहे हैं, टीचर्स कोऑपरेट कर रही हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है जब स्कूल आपको कोऑपरेट करता है और टीचर्स आपको कोऑपरेट करती हैं, आपकी परेशानी को, मजबूरी को समझती हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ और बहुत सपोर्टिव चीज़ होती है टीचर्स की या स्कूल की तरफ से। सो आज जो है सोच रही हूँ, क्योंकि मिड टर्म शुरू हो गए हैं, ऑलरेडी 2 एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, ये नहीं जा पाया देने के लिए। और कल ट्यूसडे को इसका फिर से जो है चेकअप था, टेस्ट वगैरह हुए हैं। टेस्ट इसके हर 15 दिन पे हो रहे हैं, और अभी जो है टेस्ट इसके डॉक्टर ने बोला है कि कम से कम 4-6 महीने तक हम लोग इसके टेस्ट रेगुलर बेसिस पे करेंगे। ऐसा ना हो कि जो बैक्टीरिया डायग्नोज हुआ था वो दोबारा से जो है आ जाए और तबीयत इसकी ज़्यादा फिर से जो है तबीयत ख़राब हो जाए। तो बस इस वजह से इसको मैं अभी नहीं भेज रही थी। आज भेज के देखूंगी कि क्या कुछ रहता है, क्योंकि 12 बजे तक हाफ डे में ही स्कूल जाएगा। पिछले 2 महीने से तो स्कूल गया नहीं, तो पढ़ाई वढ़ाई भी इसकी कुछ हुई नहीं है। बट जैसी भी तैयारी है, जैसा भी थोड़ा बहुत करेगा, थोड़ा बहुत स्कूल में बैठेगा, धीरे धीरे जाना शुरू करेगा। क्योंकि वेट लॉस भी बहुत ज़्यादा हुआ है, तो उस कारण से वीकनेस भी काफ़ी आई है, खाना पीना भी उतना रेगुलर नहीं हो पा रहा था। तो देखते हैं आज क्या रहता है। जैसा भी जो भी होगा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ जो है नाश्ता वगैरह बना के बच्चों को करा के, और साथ साथ जो है मैंने खाने की भी तैयारी कर दी है। तो खाने में जो है हम लोगों के लिए बनाऊँगी मशरूम, और लकी के लिए बनेगा खिचड़ी, क्योंकि दलिया खिचड़ी ही मैं उसको दे रही थी। अभी जो है थोड़े टाइम से ही, लगभग 10 दिन हुए हैं, तब से जो है लकी की रोटी वगैरह ये सब चालू हुई है, सब्जी वब्जी फ्रूट्स वगैरह चालू हुए हैं। लेकिन अभी भी उसको पेट भर के नहीं देना है, और बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में देना है। जैसे अनार देंगे तो वो बहुत चौथाई हिस्से से भी कम देना है एक बार में। और फ्रूट्स वगैरह भी उसके बंद थे, उसको सिर्फ नाशपाती खानी थी और पपीता खाना था, उसके अलावा उसके सारे फ्रूट्स बंद थे। तो अभी जो है उसको अगर हम एकदम से देंगे तो लीवर किडनी उसका इन्फेक्शन के दौरान अफेक्ट हुआ था, तो उस पर ज़्यादा प्रेशर आ सकता है। इस वजह से डॉक्टर ने अभी फ़िलहाल के लिए जो है उसको मना किया है कि बहुत ज़्यादा आप दो, थोड़ा 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 करके हम अमाउंट बढ़ाएंगे, क्वांटिटी बढ़ाएंगे, तो डाइट इसकी वापस वहीं पे आ जाएगी। अब जैसे उसको हम दही भी दे रहे थे, तो बाहर का दही नहीं देना था, घर में दही देना था, वो भी टोंड दूध का, मलाई हटा के जमाना देना था उसको। उसके बाद जैसे दूध वगैरह उसका बिल्कुल बंद था। सब्जी जो है वो भी उसको 1-2 ही देनी थी, गाजर पका के देनी थी, मटर देनी थी, ऐसे 1-2 सब्जियां ही उसको देनी थी। पूरा मतलब प्रॉपर उसका जो है डॉक्टर ने डाइट चार्ट दे रखा था, जो कि मैंने फ्रिज पे चिपकाया हुआ है, फ्रिज मैग्नेट के साथ।
तो बस यही सब चीज़ें 2 महीने से चल रही थी और इसीलिए मैं आप लोगों से कनेक्टेड नहीं थी। इसी वजह से मैं आप लोगों के मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पा रही थी, कॉल्स का रिप्लाई नहीं कर पा रही थी, किसी भी कमेंट को मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही थी। यूट्यूब पे भी बहुत सारे कमेंट्स आए हुए थे, बहनों को बहुत ज़्यादा टेंशन और स्ट्रेस हो रहा था। मैं जानती हूँ कि आप लोगों का प्यार है, लेकिन मैं भी मजबूर थी, मैं खोल ही नहीं रही थी यूट्यूब वगैरह। फ़ोन उठाने का मन ही नहीं करता। आप सोचो, बच्चे को जब कुछ हो जाता है ना तो फिर कुछ भी मन नहीं करता है। तो फ़ोन से मैं बहुत दूर थी और यही होता है कि जब भी कोई परेशानी आती है ना, मैं फ़ोन को बिल्कुल साइड पे रख देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आधे से ज़्यादा स्ट्रेस ना आपको फ़ोन दे जाता है। सब लोग नहीं देते हैं, बट हाँ, कुछ ऐसे आपके नोन होते हैं, आपके अपने होते हैं चारों तरफ, जो मतलब आपको रिलैक्स फ़ील कराने की जगह स्ट्रेस देते हैं।